अस्सलामुअलैकुम। लो हम फिर आ गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इंडिया भी हार गया और पाकिस्तान भी हार गया आज के दिन। कैसा लग रहा है? मैच है। चलो पहले बात करते हैं कुलदीप को क्यों नहीं रखा गया। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, दूसरी बार उन्होंने कुलदीप को नहीं रखा। हालांकि पहले से उन्होंने सबक नहीं सीखा था क्या कि हार गए थे पहले भी यार, ऑस्ट्रेलिया मैं से। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। असल में ना, इंडिया के साथ धोखा क्या हुआ है। हम्म। इंडिया के साथ धोखा ये हुआ है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन टीमों को हरा के गए हैं अपने ऑलराउंडर्स के साथ, क्योंकि हाँ। इन टीमों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो पोला बॉलर आए उसको मार। आपको याद है, आपके साथ एशिया कप में मैं वीडियो करता था, शोएब भाई के साथ वीडियो में यही कहता था कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो फंसेगा। कहा था मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीन ये है कि इन्होंने क्या किया है। अब ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन देखें, 4 रेगुलर बॉलर हैं, ठीक है। इंडिया का क्या है, 3 रेगुलर बॉलर हैं, बाकी सब ऑलराउंडर्स हैं। वो नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑलराउंडर है, हाँ। वशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर। चलो नीतीश कुमार रेड्डी को मैं मार्जिन देता हूँ, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बीच में उस कंडीशन में आपको एक मीडियम पेसर बॉलर चाहिए कहीं पे, जैसे वो ओवन को यूज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, इट मेक्स सेंस। मगर अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर में से एक बनता है, दूसरा कुलदीप बनता है। 110% कुलदीप बनता है। 23 मैचेस में 31 विकेट्स हैं। जो अभी स्क्वाड मौजूद है ना, अभी जो स्क्वाड मौजूद है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कुलदीप की हैं। वैसे ओवरऑल तो शामी की हैं, 48 विकेट्स हैं, बट वो चूंकि स्क्वाड के अंदर परफॉर्मेंस है उसकी। हाँ, कुलदीप जैसे भी कंडीशन देखिए, अच्छा बॉलर। जंपा को नहीं भी खिलाते, जंपा को रेगुलर बॉलर नहीं है, वो नहीं खिलाते, खिला रहे हैं। तो कुलदीप के साथ क्या मसला है, क्यों नहीं खिला रहे हैं? ये गौतम गंभीर ना पाकिस्तान के कोच से इम्प्रेस है। नहीं, अच्छा। गौतम गंभीर पाकिस्तान के कोच से इम्प्रेस है। हमारे एक माइक हसन की भी यही पॉलिसी है कि ऑलराउंडर 8 तक 9 भी बैट्समैन हो भी छक्के मार सकता हो। पॉइंट ये नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया, उनके कितने बॉलर खेल, बैट्समैन कितने, 6। हमारे कितने, हमारे 7 पूरे रेगुलर बैट्समैन है, माशाल्लाह से पूरे रेगुलर बैट्समैन। और परफॉर्मेंस, और हार गए हम लोग कितने, मतलब 150 स्कोर नहीं बना हमसे। उनके पूरे के पूरे 6 बैट्समैन है, एक बैट्समैन कम है, मगर जो बॉलर है उन्होंने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। आपको आउट कर दिया जल्दी। बिल्कुल। बजाय इसके कि एक बॉलर वो कम डालते, ऑलराउंडर डाल देते, और आपको कोई ना कोई 100 कर देता, फिर वो पूरा नहीं होना था ऑलराउंडर से। ठीक है ना। सो ऑलराउंडर ऐसा हो जो तगड़ा ऑलराउंडर हो, जैसे पांड्या है, वो बनता है एक। ये वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, बीच में भी अब कहने को विकेट ले गया वशिंगटन सुंदर, लेकिन कहाँ पे लेके गया जब मैच ही नहीं था। पिछले मैच में भी मैच नहीं था, विकेट ले गया। इसमें एक ठीक है, कैरी की ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक विकेट हो, 10 ओवर हो, 30 का स्पेल हो, विकेट उस कंडीशन में जहाँ मैच पलट जाए, खत्म, गाली मुक गई। हाँ। अभी सिडनी में कुलदीप के बगैर ये कभी भी नहीं उतरेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अच्छा। विदाउट कुलदीप ये जाएंगे ही नहीं। 100 लिखवा लो, लिख दूं? प्लीज मैं कह रहा हूँ कुलदीप खेलेगा सिडनी। चलो जी, आपने तो आज का भी कहा था कुलदीप होगा। मैंने कहा खिलाना चाहिए, मैंने होगा नहीं कहा था। अच्छा, मतलब अब 3rd में होगा। अंगूठा लगवा लो। शर्ट लग गई। अच्छा, शुभमन गिल फर्स्ट टाइम ओडीआई कप्तान बना और फर्स्ट मैच ही वो हार गया। आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ेगा? और उसके बल्ला भी नहीं चल रहा, क्या 2 इनिंग में कप्तानी रन का नहीं हुए? प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले उसकी बहुत अच्छा बल्ला हाँ, 700 चमर रन के इंग्लैंड में। मैं बताता हूँ, ये जब से आप लोग भूल जाते हो, जब मैंने आपको बात की थी, मैंने क्या कहा था कि शुभमन गिल का असल पता चलेगा अब हो गया। जब विराट कोहली भी होगा, जब रोहित शर्मा भी होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा ना हो, इसका बल्ला भी चलेगा। प्रेशर होता है, आप एक सीनियर्स का भी होता है, टीम मैनेजमेंट का एक अलग दबाव बना हुआ है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके, बीच में आप कप्तान फंसे होते हैं, थोड़ा सा वो रहता है। बट आप ये ना कहें कि शुभमन गिल कप्तानी का दबाव लेके नहीं खेल पा रहा है, ऐसा नहीं है। उसने बहुत टफ सीरीज थी इंग्लैंड वाली, वो उसने की है, और 2 मैच हैं। कप्तानी का तो आपने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पता चलेगा जब 2 बड़े खेल रहे होंगे, 2 बड़े खेल रहे होंगे। और विराट कोहली का दूसरा 0, विराट कोहली का दूसरा 0 आया फर्स्ट टाइम। बट वो भी बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया में। 31 इनिंग्स में फर्स्ट टाइम हुआ कि 0-0 हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। अच्छा, आपको टर्निंग पॉइंट क्या लगा? प्लेइंग 11। हाँ, असल हारने को आपको यही लगे? मुझे प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन यही खिलाएं, तीसरे में भी हारेंगे। अच्छा। तीसरे में थोड़ी सी बचत है कि सिडनी में स्पिन को थोड़ा फेवर मिल जाती है, सो उधर में भी, बट कुलदीप खेलेगा तो बराबर का जोड़ बन जाएगा। रोहित शर्मा का बल्ला तो चला, लेकिन पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया की टीम को नहीं जितवा सका। यार रोहित शर्मा का बल्ला चला पहली इनिंग में 264, उनके बल्ले चलने से भी गुजारा नहीं हुआ ना। श्रेयस अय्यर का चला, बट अगर स्कोर कम है, बाकी भी चलने 11 के टीम में 11 ही खेलते हैं, ठीक है, 2-3 ही परफॉर्म करते हैं, मगर रोहित शर्मा शुरुआत में बॉल फंस रहा था उनको। अगर वो भी टॉस जीते, उन्होंने भी कहा शुभमन गिल ने कि वो भी पहले बॉलिंग ही करते। सो ये एक है, टॉस कुछ मैटर कर रहा होता है कुछ चीज़ों के ऊपर, थोड़ी सी स्ट्रगल। पर इसमें टॉस में नहीं, मैं नहीं कह रहा कि टॉस कैसे हुआ, बट थोड़ा सा बॉलिंग, वैसे तो इंडिया ने जब बॉलिंग की शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की है, अर्शदीप ने तगड़ी बॉलिंग की है, बट
रोहित शर्मा ने रन तो किए हैं, ठीक रन है उनके, आपको पता है 21 इनिंग में आई गेस सो, मतलब 1000 रन मुकम्मल उनके हुए हैं। सो उनका रिकॉर्ड द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा बेहतर है वाओ इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये एक है खास पॉइंट। अच्छा हाँ या ना में बस जवाब देना है, बहुत अब लंबी बात खींच लेते हैं कि अगर कुलदीप होता तो आज हम नतीजा डिफरेंट देखते। कुलदीप होता तो डिफरेंट हो सकता है, 264 में मैच फंस सकता था। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हार की। आर यू रेडी? अच्छा आपको क्या लगता है कि मैच के दौरान कप्तान को बदलना क्या बड़ी वजह हो सकती है पाकिस्तान के आज के हार? यार हम वेस्ट इंडीज से भी हारे हैं, दो बातें हैं इसकी। हम तो वेस्ट इंडीज से भी हारे थे, उस वक्त तो कप्तान नहीं बदला था। सही बात। असल बात ये है कि अब हमें रास्ता ढूंढना है, हम रास्ता ढूंढना है कि हमें आगे क्या करना है। आपने बैटिंग ट्रैक बनाया, आपको आके 800 मार गए इंग्लैंड वाले, आपको मैच हरा गए, ठीक है। आपने फास्ट ट्रैक बनाया, बांग्लादेश वाले 2-0 से मार गए। आपने स्पिन ट्रैक लगाया, आपको पहले वेस्ट इंडीज वाले आके मार गए और अब आपको आके साउथ अफ्रीका वाले मार गए। सो आपको ढूंढना है आगे का रास्ता। जो हो गया, रोना पिटना मातम हो गया, आगे क्या करना है। सही गल है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बात की वो भी इम्पैक्ट करती है। एक टीम है, मैच खेल रही है, फोकस है, जीती हुई है, सब कुछ ठीक है, एड्डी बोंगी मारने की लोड़ सी क्रिकेट बोर्ड को क्या जरूरत थी? बिल्कुल। और आपका पहले तो T20 है, बाद में वनडे है, बिल्कुल। आप बाद में कर दो, आप खत्म हो गए, कल अनाउंस कर दो यार हमने वनडे का कप्तान बदल दिए। क्या क्या मतलब इतनी क्या इमरजेंसी थी? अपने उसमें क्या होता है, देखिए 11 टीम के खिलाड़ी जो वो हैं वो खेल रहे होते हैं, 4-5 बाहर बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में जो टीम का हिस्सा होते हैं। उनमें कोई रिजवान को पसंद करेगा, कोई शहीन को करेगा, भले दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे श्योर है रिजवान और शहीन की अच्छी बाइंडिंग है, वो मसला नहीं है। बट आपने इतने गलत तरीके से किया कि लोग रिजवान की हमदर्दी भी रिजवान के साथ जुड़ गई जो कि बननी भी चाहिए थी, और लोग शहीन को भी बुरा भला बोल रहे हैं, हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस वो चीज़ आपकी बैठ जाती है, आप बेशक जितने मर्जी हो लेकिन अनकॉन्शियस में वो चीज़ आपको पिंच कर रही होती है। बिल्कुल। तो ये आपकी गलत हरकत की वजह से आपकी टीम के ऊपर असर रहता है इसमें। ये तो साउथ अफ्रीका की 8 विकेटों के बावजूद मैच का जीत जाना, ये पाकिस्तानी बैटर्स की नाकामी है या कप्तान की? यार कप्तान के ऊपर बहुत बात हो रही है। वनडे का बदल दो, T20 का बदल दो, टेस्ट का बदल दो, सारी बदल दो, कौन है पीछे? बोलो टीम में है ही सारे कप्तान। टीम में है ही सारे कप्तान, सही बात है। ये ना बहुत ही मैं सुन रहा हूँ कईयों को, कप्तान नहीं अच्छा, बैटर अच्छा है। पहले कहते थे कप्तान किस चीज का रन भी नहीं करता। ये दिमाग खराब है हम लोगों का, जिसका दिल करता है 4 GB का डाटा डाल के बात कर देता है मोबाइल में। ऐसा थोड़ी होता है यार। कप्तान को क्या है, कप्तान के तो ठीक है कप्तान ने 0 किया, लेकिन पिछले मैच में कप्तान ने रन, यही कप्तान के साथ पहला टेस्ट जीते भी हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको 2 चीजें ढूंढनी है। एक, पीसीबी को मेहरबानी करके अपना दिमाग ज्यादा और जुबान कम चलानी है, नंबर 1। नंबर 2, आप नहीं बल्लेबाजों पे वैसे कम चलाते हैं, ये जो एक्शन ले रहे हैं वो कम करें अपने, ये यूं एक्शन लेते हैं ना उसको थोड़ा सा कम करें, जुबान तो वैसे कम चला। नंबर 2 सीधी सी बात है, बल्लेबाजों को ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब आप स्पिन ट्रैक में आप दूसरों को फंसाना है, खुद नहीं गिरना उसमें। बिल्कुल। तो खुद डिगल आप पे हो, ये नहीं चलेगा। अब हम T20 सीरीज खेल रहे हैं, इनके 4-5 मेन जो रेगुलर प्लेयर हैं तीनों फॉर्मेट के, वो नहीं होंगे उसमें। बट अगेन उनकी टीम ठीक है, आपके साथ मैच डलेगा। मगर पाकिस्तान टीम जो बनी है ना, उसमें ठीक है बाबर आजम की वापसी हुई है, नसीम की वापसी हुई है, बट आई डोंट नो कि रिजवान की क्यों नहीं हुई है। अगेन उस्मान खान भी बेहतर बात करेंगे उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। अलग करनी इसी में करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल अपनी हार पे बात कर लेना। अच्छा हम हर शिकस्त के बाद एक्सक्यूज देते हैं जी, ये ट्रैक था, स्पिन ट्रैक था, ये फास्ट बॉलर ट्रैक था, इस वजह से हार गई, इस वजह से हार गई। एक्सक्यूजेस कब खत्म होंगे और हमारी जो बैटिंग लाइन है, स्पेशली जो हमारी नीचे वाली हैं, वो तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यार मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो टेल एंडर थे ना, टेल एंडर नहीं कहूंगा यार, आखिरी 5 विकेट टेल एंडर नहीं होती हैं, आखिरी 2 विकेट तो टेल एंडर होती हैं, चलो मान लेता हूँ। सुन लीजिए, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कितने रन बनाए आखिरी 5 विकेटों ने? 16। उसी टेस्ट में यानी पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में कितने बने? 17। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कितने बने? 16। और दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में आखिरी 5 विकेट कितने पे गिर गई हैं आपकी? 33-34 पे, और 6 विकेट 42 पे गिर गई हैं। जब आप इतना इस तरह से खेलेंगे तो अब कहाँ से जीतने का मार्जिन है आपके पास? और वही अगेन जो मैंने पहले बात की है कि स्पिनर्स बनाकर आप दूसरों को तो फंसा लेंगे, लेकिन खुद निकलने का हुनर भी सीखना है। हाँ जी, उससे निकलना राह भी लबना है। 6 महीने बाद दोबारा से हमारा टेस्ट मैच होगा, तो क्या हमारी बैटिंग मजीद इंप्रूव होगी कि मजीद वक्त के साथ साथ गिरती जाएगी? जैसे यार टेस्ट स्क्वाड को छेड़ने की ऐसे जरूरत तो है नहीं। बाबर रिजवान की क्रिकेट है, शान मसूद हैं, बाकी कामरान गुलाम मुझे लगता है वो थोड़ा डिजर्व करता है। डोमेस्टिक इतना अच्छा खेलता है लड़का, उसके बड़े 1800 हैं फर्स्ट क्लास में, उसको ऊपर आना, उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेशन उसको होनी चाहिए। शायद अब्दुल्ला शफीक मतलब मुझे बहुत पसंद है, बट हो सकता है कि शान मसूद ओपन करें
ओपनर वन डाउन आ जाएं, बाबर आजम या कामरान गुलाम, जो भी आना चाहें। सो इस तरह से करके बाकी कॉम्बिनेशन क्या छेड़ना है बाकी। सिर्फ एक लाइन में बताना, आज पाकिस्तान के हारने की वजह क्या लगी आपको? लोग कह रहे हैं बैट्समैन, मैं कहता हूँ बॉलिंग बैटिंग दोनों। उनके 204 पर 6 आउट थे फर्स्ट इनिंग में, तो आखिरी 4 बल्लेबाजों ने 200 रन किए। बिल्कुल, क्या कहना है। अब बात करते हैं T20 की जो टीम अनाउंस हुई है उसके बारे में। बाबर इन, रिजवान आउट। T20 में बाबर इन, रिजवान और नसीम शाह भी इन, हारिस रऊफ आउट, हारिस रऊफ साइम अयूब आउट, ओह सॉरी साइम अयूब है, सुफियान मुकीम आउट, फखर जमान मोहम्मद हारिस और खुशदिल शाह। जो नहीं खेले वो कैसे बाहर निकलते हैं, मुझे ये समझा दे कोई बंदा। जो खेले ही नहीं वो किਵੇਂ बाहर निकल गया। यही तो हमारा कमाल है, मिनटों में कर दे जादू। अमेजिंग। मतलब आप नया ट्राई आउट कर रहे हैं, जो पुराने थे उनको तो जानती हैं नहीं आपने। खुशदिल मैं बता रहा हूँ इज अ गुड प्लेयर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका मिडल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज नहीं है। ठीक है, अब्दुल समाद को डाला है, पता नहीं ये जो हम इतनी चेंजिंग कर रहे हैं कप्तान की, उसके बाद फिर हम प्लेयर्स में चेंजिंग कर रहे हैं, फिर वो हर चीज़ में, इवन के हमने कितने कोच बदले हैं, वो सिलेक्ट कोच बदले 4 बार, चार बार कोच, 6 बार कप्तान को 3-4 दफा यार। एक दफा असली जो जड़ है वो ही बदल के देख लें। क्या बताइए, सारी नौबत ही ना आए। सही बात है। अच्छा, रिजवान नहीं चल पा रही वैसे, जैसे क्यों नहीं चल पाए? 50 किया आई नो, बट वो जो एक उनसे उम्मीद की जा रही है कि बड़ी 3 मैचेस में 50 आ गई है ना, 74 रन की इनिंग खेली, और क्या होता है बड़ी इनिंग्स का जो हम लोग यार जितना बड़ा नाम है उनका। सुन लीजिए, आखिरी 2 सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से किसी एक ने भी 100 नहीं किए, तो कल रिजवान देते आने 2 सीरीज में किसी ने नहीं किया। बाबर ने भी 100 नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बाबर की बात कर रही हूं। अच्छा, आप रिजवान के नहीं कर रहे, बाबर ने 50 किए थे उसने इनिंग में। मैं वही बोल रही हूं, हमें उनसे बड़ी वो एक यार उम्मीद है, लेकिन मेरी बात सुनिए, पता नहीं मुझे मैं ये नहीं कहूँगा वो आउट ऑफ फॉर्म है। उनके बल्ले पे बॉल ठीक आया, कल बड़ा अच्छा खेले, आज इनिंग को बिल्ड करना चाहिए था। एक ही स्कोर बनाया, पहले ओवर की तीसरी बॉल पे आउट हो गए। सो यस, उनको बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए, वही मैं कह रही हूँ, बड़ी इनिंग। और रिजवान के साथ ज्यादती नहीं है कि उनको T20 में शामिल ही नहीं किया गया, हालांकि वो एज अ कीपर भी फिट बैठते हैं। उसके ऊपर एशिया कप में आपने देखा है कि वो हमारा जो कीपर न्यू साहब थे, उनके हाथ में ग्लव में वो कीपर बुरा नहीं है, वो कीपर बुरा नहीं, पता हारिस की बात करें, वो कीपर बुरा नहीं है, बस एक टिपिकल जगह पे आके वो हो गया। बट सही है, उनको थोड़ा फर्स्ट, उनका कहीं काजम ट्रॉफी खेले 1-2 सीजन, जाहिर अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो वही है ना, लंबा टाइम पीरियड पड़ा है। रिजवान तो हैं सही, बट सीनियर क्रिकेटर है। सो एक चीज़ सही की है, वनडे में इन्होंने हसीबुल्ला को साथ रखा है। देखिए, हसीबुल्ला की बेस्ट जगह थी वनडे की, उनको इसी में रखना चाहिए था। सो वो रिजवान के घूम भी होगा रिजवान के साथ साथ, एंड ही इज वंडरफुल प्लेयर। ये मुझे इस चीज़ की है कि सही T20 की प्लेइंग 11 आपको बनाने का मौका मिलेगा, कौन कौन से नाम होंगे जल्दी से? मैं ऑलराउंडर के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं उस्मान तारिक, अबरार दोनों के साथ जाऊंगा। और इन किसको करेंगे? रिजवान को इन करेंगे? रिजवान तो है ही नहीं है। आपको अगर बनाने का मौका, आप कहाँ गुम है? हाँ सही है, आप किधर गुम है? आप प्लेइंग 11 नहीं कह रहे ना, आप 15 की कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको T20 की टीम बनाने का मौका मिलेगा तो आप किसको इन करेंगे, किसको आउट करेंगे इस टीम में से? जी अपनी मर्जी की बनानी है। साइम नहीं होगा, साइम में नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, बाबर हैं, रिजवान हैं, ठीक है, रिजवान आप करेंगे, साहबजादा फरहान हैं, बाकी वही रहेगा। निकल आएगा ना, साइम निकल आया, बाबर वो रिजवान चला गया, और उस्मान तारिक और एक और किसको निकालें हम, किसी एक फास्ट बॉलर को निकाल के सुफियान मुकीम इन होता है 100%। और हारिस रऊफ नहीं होता। नसीम शाह आ गया तो हारिस रऊफ आउट हो गया ना। असल में आपको देखिए, आपको सोचना है, आपके पास शहीन न्यू बॉल बॉलर, आपके पास सलमान मिर्जा, ठीक है वो कटर करता है डेथ ओवर में भी, बट न्यू बॉल ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। नसीम शाह आ गया, वसीम जूनियर है, सो हारिस रऊफ नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। मोहम्मद रिजवान के एंटर ना होने का दुख है आपको? दुख तो नहीं, सारे क्रिकेटर्स हैं, बाकी होना चाहिए था उनको टीम। थैंक यू सो मच गाइस। आपको क्या लगता है, अपनी जो है ना राय कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।